स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे से जुड़ी खबर। आज जयपुर आएंगे जेपी नड्डा। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जयपुर के ईपी यानी एंटरटेनमेंट पैराडाइज में ये कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खुली जीप में जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे। वहीं मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा हाथ में लेकर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। इससे पहले सरकारी स्तर पर भी आरआईसी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसमें शिरकत जेपी नड्डा करेंगे। इस कार्यक्रम में 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद लाडो प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं की राशि हस्तांतरित की जाएगी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम होगा। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन भी आयोजित होगा। नारी शक्ति को इसमें कई सौगातें दी जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा सौगातें देंगे। महिलाओं और बालिकाएं इसमें लाभान्वित होंगी। 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण वितरित किया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना में 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी। 17,000 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में 19,183 छात्राओं को फीस पुनर्भरण। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं पद्माक्षी पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। मरुधरा में नड्डा आज जयपुर पहुंचेंगे, गुलाबी नगर पहुंचेंगे जेपी नड्डा और आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। ईपी में एंटरटेनमेंट पैराडाइज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उससे पहले खुली जीप में सवार होकर जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे और जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। उनकी अगवानी के लिए बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, आम लोग मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा के आगमन की इन तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पैराडाइज कार्यक्रम आज जेपी नड्डा दिल्ली से सुबह, अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं आपको। जेपी नड्डा कब जयपुर पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जेपी नड्डा दिल्ली से सुबह 11:10 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से रवाना होकर दोपहर 12:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 12:45 पर MNIT पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे तक वहां पर जेपी नड्डा ठहरेंगे। इसी तरह दोपहर 1:50 पर MNIT से रवाना होकर 2 बजे झालाना RIC पहुंचेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक RIC में सरकारी कार्यक्रम में कालिका यूनिट की शुरुआत करेंगे। 3 बजे RIC से रवाना होकर 3:10 पर जवाहर सर्किल पहुंचेंगे। जवाहर सर्किल से नड्डा खुली जीप में एंटरटेनमेंट पैराडाइज, रास्ते में मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में तिरंगा लेकर महिलाएं स्वागत करेंगी। 3:40 पर एंटरटेनमेंट पैराडाइज कार्यक्रम स्थल से सेंट्रल हॉल लॉन पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल में सेंट्रल हॉल लॉन पर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे तक अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद 6:20 पर मुख्यमंत्री आवास जेपी नड्डा पहुंचेंगे। रात 9:30 पर मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए जेपी नड्डा रवाना हो जाएंगे। रात 10:30 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए जेपी नड्डा रवाना होंगे। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे। करीब 12, साढ़े 12 बजे का कार्यक्रम है जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, अगवानी की जाएगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह से जेपी नड्डा की अगवानी के लिए यहां पर तैयारियां की गई हैं? विष्णु, जेपी नड्डा आज जयपुर की धरा पर या मरुधरा पर रहेंगे। करीब 9 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर रहने वाले हैं।
महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर आज दिन भर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बात की जाए तो महिला शिक्षा, सुरक्षा और संबल को लेकर आरआईसी में कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकार की, उनकी ओर से जो उन योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा या जो राशि है उन राशि को खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। बात की जाए तो आरआईसी में करीब 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। उस दौरान जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसकी राशि को संबल किया जाएगा। कालिका यूनिट यहाँ पर नई शुरू की जा रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उसको शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा जो स्कूटी कालीबाई और जो मेधावी छात्राओं की स्कूटी है वितरण, उसका स्कूटी का वितरण यहाँ पर सांकेतिक रूप से करेंगे। और वही जो अन्य योजनाएं हैं उन योजनाओं की जो राशि है वो छात्राओं, बालिकाओं या महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। एक उसके बाद जेपी नड्डा जवाहर सर्किल पहुंचेंगे। जवाहर सर्किल पर उन्हें तिरंगा यात्रा के साथ जो एंटरटेनमेंट पैराडाइज जहां पर कार्यक्रम होने वाला है वहां पर रहेंगे। उस कार्यक्रम में सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक तमाम जनप्रतिनिधि, बीजेपी के जनप्रतिनिधि और जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। खासकर महिला जो मोर्चा से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है वो मंडल स्तर तक की, वो उसमें बड़ी संख्या में शामिल होंगी। यहाँ पर सत्ता और संगठन का मूल मंत्र जेपी नड्डा देंगे। साथ ही जो अहिल्याबाई होलकर है उनकी जीवनी है वो किस तरह से समाज के लिए उपयोगी रही उसका संदेश देंगे। और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो कार्यकर्ता, उनसे कहा जाएगा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करके उनके जीवन के बारे में बताएं और अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास होगा। एक तरह से अगर इसको इनडायरेक्ट कहा जाए तो इस होलकर, अहिल्याबाई होलकर की जो 300वीं जयंती है उसके तहत जनता के साथ बीजेपी का जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद करीब ये कार्यक्रम 2.25 घंटे से ज्यादा चलेगा। 3:40 से लेकर 6 बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। इस दौरान संवाद भी करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ जेपी नड्डा, और उस संवाद में भी सत्ता और संगठन का एक मूल मंत्र जो है वो सामने आएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है जेपी नड्डा का। करीब 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वहां जेपी नड्डा रहेंगे और विभिन्न जो सरकारी विभाग है उनके अधिकारियों की बैठक भी वो लेंगे। जो इनके महिला शिक्षा स्वास्थ्य से जो जुड़े हुए महकमे हैं उनके अधिकारियों की बैठक लेंगे। 2 बैठकें वहां पर प्रस्तावित है। इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्यमंत्री और अन्य जो प्रमुख नेता है उनके साथ चर्चा भी करेंगे। और रात को 9:30 बजे उनका वापस प्रस्तावित है। ये एक दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है। राज्य और जो अलग अलग राज्य है या जो है प्रमुख स्थान है वहाँ प्रमुख स्थानों पर बड़े नेता जो है बीजेपी के उनको भेजा जा रहा है और जेपी नड्डा उसी कड़ी में यहाँ पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभी वर्तमान में बीजेपी को जो संगठन है ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ लोगों में जो माहौल बना था तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा, उसका भी एक तरह से समापन होगा क्योंकि 31 मई तक ये यात्राएं शुरू की गई थी। और आगामी अभी अन्य दिनों में जो कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे उनकी भी रूपरेखा वहां पर बनेगी। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे तमाम। जेपी नड्डा पहुंचेंगे आज मरुधरा और तमाम तैयारियां पूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर आ रहे हैं और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे में सूबे की सियासत में प्रदेश भाजपा की नई टीम गठन को लेकर सवाल खड़े होने लगे। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा है। लेकिन तैयारियों का जायजा लेने जयपुर एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचे प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने भाजपा की नई टीम गठन को लेकर उठ रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया। राठौर ने कहा कि कार्यक्रमों में टीम को लेकर चर्चा नहीं होती है, नई टीम का गठन प्रक्रिया से होगा। ऐसा है, मेरी टीम की बात अभी नहीं है। मेरी टीम का तो हमारा सिस्टम है एक, वो कोई इस कार्यक्रमों में नहीं होता है। वो एक सिस्टम है, वहाँ जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, हम टीम भेजते हैं, उसमें से सहमति प्राप्त होने के बाद में घोषणा होती है। एक प्रक्रिया है, वो यहाँ कुछ भी नहीं होना इस विषय पर। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
RIC में होने वाले कार्यक्रम में 150 कलिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि में राशि हस्तांतरण, लखपति दीदी ऋण योजना में 1800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। जहां प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के आगमन और नई टीम के गठन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। PCC चीफ डोटासरा ने भाजपा की सरकार को ही नकली बता दिया है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।